हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है और स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करेंगे बायबिट एक्सचेंज में। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलते हैं ये अपने होम स्क्रीन पे और यहाँ पे बायबिट एक्सचेंज ओपन कर लेते हैं। तो मैं बायबिट एक्सचेंज ओपन कर रहा हूँ। ओपन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बायबिट एक्सचेंज ओपन कर लेंगे। और यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, और स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ही है आप लोग किसी क्वाइन को बाय करेंगे, किसी भी एसेट को आप लोग जितना क्वांटिटी का बाय करेंगे। जैसे में नोट क्वाइन है, हम लोग $10 का नोट क्वाइन बाय कर लिए। तो मेरे पास $10 का नोट क्वाइन है। नोट क्वाइन $10 का जितने क्वांटिटी मिलेगा, जितने क्वाइन नोट क्वाइन मिलेंगे $10 का, उतना मेरे पास हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन उसका वैल्यू फ्लैक्चुएशन होता है। उसका वैल्यू जो डॉलर में दिखता है, कभी इसका रेट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो फ्लैक्चुएशन होता है, तो उसका वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे तो उतना ही रहेगा, उतना ही क्वांटिटी में। तो स्पॉट वो हुआ। फ्यूचर में क्या होता है, आप लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं लिवरेज लेके, 5x या 10x लिवरेज लेके आप लोग किसी कॉइन को बाय कर लेते हैं। कभी वो नीचे आता है डाउन, तो आपका पैसा जीरो हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है फंड। तो फ्यूचर ट्रेड से दूर रहिए और चलते हैं स्पॉट ट्रेड कैसे करेंगे। चलते हैं वीडियो में। और तो आप लोग को फंडिंग वॉलेट में एसेट नहीं रखना होता, आपके पास स्पॉट वॉलेट में फंड होना चाहिए। तो स्पॉट वॉलेट अनफाइड ट्रेडिंग वॉलेट में फंड होना चाहिए। तो मेरे पास फंड है, $5 है। इसी से मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। मैं मार्केट पर चला गया, यहाँ स्पॉट ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ स्पॉट ऑप्शन एक दिख रहा है, स्पॉट पे चले जाएंगे। यहाँ पे कितने क्वाइन है, बहुत सारे क्वाइन है। तो किस क्वाइन में ट्रेडिंग लगाना है, तो हम लोग भी वही क्वाइन में ट्रेड लगाएंगे जो नंबर टॉप 20 या वर्ल्ड के नंबर 20 पे है, जो टॉप 20 में है लिस्ट, उसी क्वाइन में ट्रेड लगाएंगे। तो हम लोग ले लेते हैं सोल को, ले लेते हैं सोलाना को। इस पर ट्रेड लगा के बताएंगे कैसे स्पॉट में ट्रेड किया जाता है। तो चलेंगे, ऊपर का फंक्शन दिखा देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ का पूरा फंक्शन दिखा देते हैं। मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ पे जैसे में ये रहा सोल USDT पेयर, $140 पे चल रहा है। और यहाँ पे 24 घंटा का दिखाता है, 24 आवर्स में ऑल टाइम हाई कितना बना है, ऑल टाइम लो कितना बना है 24 आवर्स में। तो ऊपर दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई 146.25 सेंट, $146.25 ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑल टाइम लो कितना आया है, 138.57, इतना लो आया है। और यहाँ आपको चार्ट देखना होता है, 15 मिनट का, 1 घंटा, ये सब दिखना रहता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ ग्राफ चलता है, डाउन आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसी ग्राफ में आप लोग देख लेंगे। तो चलते हैं, यहाँ ट्रेड का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है होगा यहाँ पे। तो ट्रेड पर क्लिक करेंगे या यहाँ पे बाय पर क्लिक कर लेंगे, बात वही है। तो चलते हैं ट्रेड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ जस्ट आएंगे तो एक सोलाना USDT पेयर दिख रहा होगा आप लोग को, नीचे बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है। इसी फंक्शन को समझना होता है हम लोग को, बेसिकली इसी फंक्शन को पूरा समझना होता है, यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन। तो समझ लेते हैं एक एक फंक्शन को। ऊपर दिख रहा होगा बाय एंड सेल, बाय सेल। और आपका यहाँ पे फंड दिख रहा होगा USDT अवेलेबल 5.6 सेंट USDT। लिमिट, लिमिट मार्केट TP सो और ये सब फ्यूचर ट्रेड के लिए ऑल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ लिमिट मार्केट और ये सब फंक्शन स्पॉट के लिए है। तो चलते हैं, लिमिट से ट्रेड लगाया जाता है, लिमिट पे हम लोग बाय करेंगे, सेल करेंगे लिमिट ऑर्डर पे। और नीचे यहाँ पे आप लोगों को प्राइस कितना में हम लोग बाय करना चाहते हैं तो यहाँ डाल देंगे। अभी मार्केट प्राइस 140.64 चल रहा है, तो इस पर टच करेंगे 140.64 इस पे। तो यही प्राइस यहाँ शो करने लगेगा, यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हम लोग क्लिक कर देंगे एक बार तो शो करने लगेगा। और नीचे आता है 140.86 USDT बराबर एक सोल मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे क्वांटिटी
कितना लेना चाहते हैं। अगर 2 क्वांटिटी लेंगे तो 2 गुना लगेगा, $181 32 सेंट लगेगा। एक सोलाना लेंगे तो $140 छियासी सेंट लगेगा। तो हम लोग को उतना एक सोलाना नहीं लेना, हम लोग को $10 $5 का यूएसडीटी यहाँ डालेंगे और ले लेंगे। जैसे में 5.10 सेंट का हम लोग डाल देते हैं और यूएसडीटी ले इतना डाल के इतना 0.03 सोल ले लेंगे। और यहाँ पे टीपी या सेल ये सब है, तो आप लोग को लिमिट लगा देंगे कि हम लोग कितना पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कितना पर ये सब लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर। और बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका बाय हो जाएगा। तो हम लोग फ्यूचर ट्रेड में आ गए, एक ऑप्शन क्लिक कर दिए थे तो स्पॉट में चले जाते हैं। तो स्पॉट में मैं $5.10 का लेना चाहता हूँ, तो मैं इतना क्वांटिटी डाल दूंगा जितना डॉलर का मुझको चाहिए। जैसे मैं $5 का मुझको चाहिए तो मैं $5 डाल दिया। और कितने प्राइस पर लेना चाहते हैं यहाँ मैटर करता है। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर $140 इसका प्राइस चला है, $10 या $5 में भी यहाँ पे डाल के बेच देंगे तो आपका बिका जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक गलती मत कीजिए कि आपको स्पॉट में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर मार्केट प्राइस $140 चला है, आप लोग गलती से $5 डाल के सेल पर क्लिक कर दिए तो आपका डॉलर डूब जाएगा, मतलब $5 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग को बेचना कितने में है और बाय प्राइस नीचे लग सकते हैं। वो नीचे आएगा तो आपका ऑर्डर हिट होगा और आपका बाय हो जाएगा। लेकिन सेल करने जाएंगे यहाँ पे सेल, तो इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे पास एक सोलाना है, वो अभी $140 का चल रहा है। हम $5 यहाँ डाल देंगे, लिमिट प्राइस $5, और बेचेंगे तो मेरा धड़ से बिका जाएगा $5 में, हमारा $135 का लॉस हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम लोग को बेचना कितने में है। तो मैं स्पॉट ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो मैं जस्ट लिमिट पर क्लिक कर दिया और मार्केट प्राइस 140.45 चल रहा है, तो मैं इतना डाल दिया और मुझको $5 का चाहिए तो मैं $5 डाल दिया। और यहाँ पे बाय पर क्लिक करेंगे तो मेरा बाय हो जाएगा। जस्ट ऑर्डर प्राइस इतना, ऑर्डर क्वांटिटी इतना, सोल ऑर्डर वैल्यू $5। टीपी और एसएल टिकल प्राइस हम लोग सेट नहीं किए कि कितना पर लॉस, कितना नीचे आएगा तो मेरा सेल हो जाएगा, कितना ऊपर जाएगा तो सेल हो जाएगा। ये सब अपना से सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर करने के बाद हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो मैं अभी $5 का बाय कर लेता हूँ। बाय पर जस्ट क्लिक करेंगे, बाय। तो मेरा ऑर्डर लग चुका है, 140.40 पर जाएगा, ऑर्डर हिट हो गया और मेरा ऑर्डर हिट हो गया और बाय हो गया। तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे मेरा बाय कहाँ हुआ है। तो यहाँ एसेट, यहाँ ऑर्डर के नीचे दो ऑर्डर के बगल में एसेट है, तो एसेट पे जाएंगे और यहाँ मेरा सोलाना दिखने लगेगा, दिखने लगा कि मैं $5 का लिया था और यहाँ दिखने लगा। और चेक करना चाहते हैं कि कितने पर हम लोग बाय किए हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कितने प्राइस पे बाय किए हैं। ऑर्डर हिस्ट्री जाएंगे, ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे दिखा देगा आपको, आपका 140.40 यूएसडीटी पर बाय हुआ है $5 का। ट्रेड क्वांटिटी 0.035 सोल और ट्रेड अमाउंट 4.91 यूएसडीटी। आपका फी लग चुका है, जो यूएसडीटी में 0.09 का यूएसडीटी का आपका फी लग चुका है। जो बाय किए थे टेकल मेकल फी, टेकल फी लगता है, वही मेकल फी लगा है, इतना सोल का यूएसडीटी में इतना लगा है। हम लोग सेल करेंगे वैसे ही उसमें भी हम लोग का कुछ 0. उतना परसेंट कटता है फी, उतना मेरा टेकल फी भी कट जाएगा। तो ये तो ऑर्डर लग गया और बाय हो गया। तो सेल कैसे करेंगे इसमें भी जानेंगे। सेल करने के लिए कैसे सेल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग को एसेट पर दिख रहा है कि मैंने बाय किया है, बाय किया है। 1 सेकेंड, स्पॉट स्पॉट
यहाँ पे तो दिख रहा है कि हम लोग सोल बाय कर लिए, लेकिन और कहाँ कहाँ दिख सकता है स्पॉट में? तो हम लोग एसेट पे आएंगे, एसेट पे, और यहाँ पे अनफाइड ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ जितने भी स्पॉट में और क्वाइन बाय हुए हैं यहाँ लिस्ट आ जाएगा, कितने का कोई कौन क्वाइन कितने डॉलर का बाय हुआ है ये सब लिस्ट आ जाएगा। जैसे में मेरे पास यूएसडीटी है 0.68 सेंट, और यूएसडीसी नहीं है अभी। ऑल इंडिया क्वाइन मेरे पास 35.11 क्वांटिटी का ऑल इंडिया क्वाइन है, जो यूएसडीटी में प्राइस दिख रहा है $229। डॉज क्वाइन भी मेरे पास है, डॉज को क्वाइन भी मेरे पास है 176 सेंट का, 176। डॉज कॉइन मेरे पास क्वांटिटी है 1619, और इसका यूएसडीटी प्राइस कितना है इतने डॉज का? 176.57 इतने डॉलर का। मैंने सोल बाय किया है, $5 का ट्रांजेक्शन फी 0.09 यूएसडीटी का चाहे, और मेरा सोलाना अभी 4.91 यूएसडीटी का वैल्यू शो कर रहा है। तो ये तो हम लोग यहाँ भी एसेट में देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग बाय ट्रांजेक्शन नहीं चेक करके भी बाय देख सकते हैं कि हम लोग कितने पे बाय किए हैं। जैसे में यहाँ पे सोल पर क्लिक करिए और सोल यूएसडीटी पेयर पर क्लिक करेंगे जस्ट, तो यहाँ पे ट्रेड और चार्ट दो ऑप्शन दिख रहा है। तो हम लोग ट्रेड पे चार्ट पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखने लगता है। तो मैं इतने का रख लेता हूँ 1 घंटे का चार्ट, और यहाँ हॉलियल एवरेज बाय 140 इतने सेंट पे। तो हम लोग कितने पे बाय किए हिस्ट्री में ना देख के भी यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बाय किए थे 140.40 पे सोलाना क्वाइन बाय किए थे $5 का। तो ये तो एवरेज प्राइस है। तो हम लोग कितना पर बेचना चाहते हैं तो हमारे ऊपर है, 5% जाए ऊपर तो बेच देंगे, 10%, 15%, जितने परसेंट का बेचना चाहते हैं यहाँ पे ऊपर ऑर्डर लगा देंगे और बेच देंगे। तो हम लोग बाय करना सीख गए, और सेल कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे। तो सेल करने के लिए हम लोग सेल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग के पास कितना अवेलेबल है सोलाना यहाँ दिख रहा है अवेलेबल 0.0346965 सोल। तो हम लोग उतना ना जाके भी यहाँ 100% कर देंगे, यहाँ पे 100% कर देंगे क्वांटिटी पे, तो हमारा पूरा सोल बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम लोग इसको 100% कर देते, कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आता है लिमिट। तो हम लोग की लिमिट से लिमिट करके बेचना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पे, तो क्या लिमिट में क्या होता है, आपका ट्रांजेक्शन फी कम लगता है। जो भी ट्रेड करते हैं बाय करते हैं ट्रांजेक्शन टेकल फी कम लगता है, लेकिन मार्केट प्राइस पर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो हम लोग लिमिट प्राइस पर ही सेल करते हैं। कभी कभी सिचुएशन ज्यादा गंभीर होता है, कभी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है, तो मार्केट प्राइस पे सेल मार देते हैं। लेकिन अभी हम लोग लिमिट प्राइस पे ही सेल मारेंगे। तो मैं खरीदा था 140.40 पे, तो मैं बेचना चाहता हूँ, इसको 100% कर दिया, और बेचना चाहता हूँ 140 दशमलव कितना सेंट, 7 सेंट, और मैं इसको डाल दूंगा, 100% कर दूंगा। तो मेरा सेल के लिए तैयार हो चुका है, और जस्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो प्राइस हिट होगा 160 140.60 जाएगा, तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो सेल पर क्लिक करके बेच सकते हैं आसानी से। तो चलिए सेल पर क्लिक कर देते हैं, और मेरा यहाँ पे सब दिख जाएगा हिस्ट्री, और मैं बेच दिया। तो मेरा ऑर्डर लग चुका है, जस्ट ये हिट होगा जी 140.60 पे जाएगा, तो जस्ट ये बिक जाएगा। तो मैं इसको जल्द ही बेच देता हूँ और दिखा देता हूँ। 55 चला गया, 55, 53, चार दिखा देता हूँ, 52, 15 में 49, जैसे बिक जाएगा। हम उसको नीचे 58, 59, 59, 60 बिक गया। यहाँ पे सक्सेसफुल ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे हमारा बिक गया, यहाँ पे ऑर्डर हिट हो गया और बिक गया। तो मेरे पास सोल भी खत्म हो गया,
जितना का बाय किए थे उतना सोल खत्म हो गया, ई स्थिति में आ गया। तो बाय और सेल आसानी से सीख गए। तो कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है वो सीख गए हम लोग इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर ट्रेड के बारे में बता देंगे। एक बार और बता देते हैं कैसे बाय करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी क्वाइन को ले लेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ एक साल पी को। एक साल पी जैसे बाय कर लिए, बाय पर क्लिक किए और हम लोग कितने डॉलर का बाय करना चाहते हैं उतना डॉलर डाल देंगे। जैसे मैं $5 का बाय करना चाहता हूँ, $5 डाल दिया। और लिमिट प्राइस जितना भी सेट करना चाहते हैं। आप लोग नए हैं तो आप लोग कैसे लिमिट प्राइस डालेंगे। लाइन पर ट्रेड करना है तो देखेंगे 1 घंटा का चार्ट देख लेंगे, 4 घंटा का। और नीचे कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आए तो बाय कर लीजिए 0.41 इकतालीस 43 सेंट में बाय कर लीजिएगा। यहाँ मार्केट ऑर्डर लगा दीजिएगा लिमिट प्राइस, यहाँ आएगा तो खरीद लीजिएगा। लेकिन मैं अभी मार्केट प्राइस पर खरीद के दिखाऊंगा और आपको डेमो देकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ मार्केट प्राइस पर क्लिक किया, यहाँ शो होने लगा और $5 डाल दिया और बाय पर जस्ट क्लिक करेंगे, जस्ट सेकेंड में बाय हो जाएगा सक्सेसफुल। यहाँ एसेट पे आ गया और सेल करना है तो सेल पर क्लिक करेंगे और 100% कर देंगे। और लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस पर डाल के लिमिट प्राइस लगाइएगा ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी लगाया जाता है लिमिट प्राइस ही सही रहता है। 100% डालेंगे और सेल पर क्लिक करेंगे तो जस्ट सेल हो जाएगा, सेल हो गया। तो ऐसे हम लोग आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी कॉइन को, जस्ट सेकेंड में सेल बाय हो जाएगा। तो अभी सेल भी हो गया, ऑर्डर लगा हुआ है 0.4336, 4336 जाएगा, सेल हो जाएगा। हो गया सेल, 36 चला गया। यहाँ दिख रहा है सेल हो जाएगा, जस्ट ऊपर जाएगा, 36 से ऊपर जाता है ना तो सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे एसेट पर लगता है कट गया, अभी नहीं सेल हुआ है, उतना पर नहीं गया है। 36 से ऊपर जाएगा तो आसानी से सेल हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग सीख गए कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए यही तक।